नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए 12 ज्योतिर्लिंग की कथा लेके आई थी कि कौन सा जो ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर का वो कहाँ पर स्थित है। मैं आप लोगों के लिए एक एक ज्योतिर्लिंग की कथा लेके आ रही हूँ कि क्यों वो धरती पर आए और क्यों स्थापित हुए भगवान शंकर। अभी हम बात करेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की, जो कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर स्थित है। महाभारत, शिव महापुराण और पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। आप अगर पढ़ना चाहें तो जाके वहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में एकदम विस्तृत जानकारी। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की जो कथा है वो ऐसी है। कहते हैं कि एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय जी विवाह के लिए परस्पर झगड़ रहे थे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माता पार्वती ने कहा कि तुम दोनों में से जो पहले पृथ्वी का चक्कर लगा लेगा और यहाँ वापस आ जाएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय जी और उनके वाहन मयूर पर विराजित हो गए और चल दिए। लेकिन जो भगवान गणेश जी थे उनको ये कार्य थोड़ा सा कठिन लगा। एक तो उनकी जो काया थी वो बहुत ज़्यादा स्थूल थी और दूसरे जो उनका वाहन था वो मूषक था। भला वे दौड़ के स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर पाते, लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी ना, बुद्धि उतनी ही ज़्यादा सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोजा और सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणा करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया और उनका यह कार्य शास्त्रों में लिखने योग्य था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब वहां लौटे तब श्री गणेश जी का जो विवाह है वो सिद्धि और बुद्धि नामक 2 कन्याओं के साथ में हो चुका था और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो चुकी थी। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय जी अत्यंत रुष्ट होकर कन्नौज पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से वही ज्योतिर्लिंग प्रख्यात है। इसकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई है। मल्लिकार्जुन का नाम पड़ने का यही कारण है। हमारा जो तीसरा ज्योतिर्लिंग धरती पर स्थापित हुआ वो है महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में भी कि ये कैसे स्थापित हुआ, उसकी जो कथा है उसका वर्णन। पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। पुष्प सलिल क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल से ही उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते हैं। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव महापुराण और स्कंद पुराण महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ में वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग की जो कथा है वो पुराणों में वर्णित है कि प्राचीन काल में उज्जैनी के एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रसेन। वह बहुत ही शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक उनकी माँ साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत ही विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं ही उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजा करने के लिए लालायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुटा पाने पर वह लौटते समय उनके रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प, चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई तो वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी प्रकार से तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे बहुत ही दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उनके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना एक मंदिर खड़ा हुआ है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाश रूप भव्य तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। जब माता को यह समाचार मिला तो वह दौड़कर अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी भी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में से सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे फल प्रदान किया है और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर
कर पाते हैं। इस बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंदगोप का जन्म हुआ। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्णावतार लेकर उनके यहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्री गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। ज्योतिर्लिंग के विषय में कथा और भी ये कहते हैं कि किसी समय अंतिकापुरी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषक नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी ने वर प्राप्त कर वह बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए भगवान शंकर वहां प्रकट हुए थे। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया था। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए थे, इसलिए उसका नाम महाकाल पड़ा। इसलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। यह अवंतिकापुरी के महाकालेश्वर मंदिर की कथा कि वो क्यों धरती पर स्थापित हुआ। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पवित्र नदी नर्मदा के तट पर शिवपुरी की। इस स्थान पर नर्मदा की 2 धाराएं विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन जाता है। इस टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की इस धारा पर पर्वत के उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मानधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थापित है। पूर्व काल में राजा मानधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर 2 कोठियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओंकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया था। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मानधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्ति पूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। यह लोग भगवान शिव जी को चने और दाल चढ़ाते हैं। रात्रि की शिव आरती का कार्यक्रम भी बड़ी भव्यता के साथ होता है। तीर्थयात्रियों को इसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक तो मालकेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही मानी जाती है। लिंग के 2 स्वरूप होने के कारण कथा पुराणों में इस प्रकार कही गई है कि इस एक बार विंध्याचल पर्वत के पार्थिव अर्चना के बाद भगवान शिव की 6 माह तक कठिन उपासना की थी। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत अन्य शंकर यहाँ प्रकट हुए थे। उन्होंने विंध्य को अपने मनोवांछित वर प्रदान करने के लिए कहा था। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे थे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए थे। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना जाता है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। श्री ओंकारेश्वर और मालकेश्वर के दर्शन का पुण्य प्राप्त करते हुए नर्मदा के स्थान के पावन फल का भी निर्माण किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। लौकिक और परलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए भगवान ओंकारेश्वर की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के सभी साधन उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं और अंत में उन्हें लोकेश्वर भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति होती है। आपको ये संपूर्ण जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मैं ज्योतिर्लिंगों की कथा लेके आप लोगों के लिए आती रहूँगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज्योतिर्लिंग की कथाओं के लिए और भी बहुत सारी धार्मिक कथाएं हैं, पुरियाँ हैं, जिनका वर्णन मैं अपने चैनल पर लाकर करूँगी। आप लोग ज़रूर देखने आइएगा। धन्यवाद आप लोगों का।